Hello, class second. You all are welcome back again in your EVS class. Hope you all are doing good और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 10 यूनिट 4 आवर फ्रेंड्स प्लांट्स एंड एनिमल. बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स अराउंड अस. Look at the picture and tick the things that make it look green and beautiful. बच्चों पिक्चर देखिए और ऐसी चीजों पे टिक कीजिए that make it look more beautiful and green. ठीक है? Plants are useful to us. They give us different kinds of things. There are many kinds of plants around us. Plants are of different shape and size. Plants बच्चों हमें बहुत सारी useful चीजें देते हैं and they give us different kinds of things. और plants से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं. And there are many kinds of plants around us. और हमारे चारों तरफ बच्चों अलग अलग प्रकार के plants हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं. Plants they are of different shapes and size. Plant जो है उनके different shapes और size भी होते हैं. Then we have types of plants. Big plants, big and strong plants, उन्हें हम पेड़ बोलते हैं. And they have a thick and strong trunk. They have many branches. They live for many years. Such trees are peepal tree, neem tree, and mango tree. Then we have a small plant. So here we have rose, hibiscus, and henna. बच्चों अभी हमने देखा नीम पेड़ के बारे में, हमने पढ़ा पीपल पेड़ के, मैंगो पेड़ के बारे में. अब आप देख रहे हो ये बड़े पेड़ है, इन्हें हम ट्री यानी कि पेड़ बोलते हैं. आप देखिए कुछ छोटे पेड़ जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम shrubs भी बोलते हैं, जैसे कि रोज का पौधा, हिबिस्कस का पौधा और हीना का पौधा. Then we have herbs, जो सबसे छोटे पौधे होते हैं. और बच्चों they are not strong like trees and shrubs. ये इतने strong नहीं होते क्योंकि इनकी bark नहीं होती है, जैसे कि बच्चों कोरिएंडर, धनिया का पत्ता, घास और पुदीने का पत्ता. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जैसे कि जैस्मिन, लेवेंडर, रोज. इनसे हमें बहुत प्यारी प्यारी फ्रेग्रेंस मिलती है, खुशबू मिलती है, जो परफ्यूम के लिए यूज होते हैं. Then we have activity. Form groups to discussion. What herbs are used in making food? Write the names of herbs and name the dish in which you use them. So this activity you have to answer. Then we have climbers. बच्चों कुछ plants के weak stems होते हैं, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें support की जरूरत पड़ती है. ऐसे plants को पौधों को हम climber कहते हैं, जैसे कि grapevine, money plant, etc. क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों जिनके स्टेम्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, तो ये ग्राउंड पर ही ग्रो करने लगते हैं. द पंपकिन एंड द वाटरमेलन प्लांट्स, इन्हें हम क्रीपर्स बोलते हैं. देन वी हैव द डेजर्ट प्लांट. ऐसे प्लांट्स बच्चों जो रेगिस्तान में उगते हैं. सम प्लांट लाइक द कैक्टस and date palm can live without water for many days, so they grow well in desert. They are called desert plants. Then we have parts of plants. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कितने होते हैं बच्चों? आई होप आपने सबने प्लांट्स देखा होगा, उनमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना. कौन कौन से होते हैं बच्चों? अ प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स. दीज पार्ट्स हेल्प it to perform different function. Now let us learn about the different parts of the plant. सबसे पहले है बच्चों roots, यानी कि किसी भी plant की जड़. Roots कहाँ है बच्चों? Underground रहती हैं. Here you can see roots and they fix the plant in the soil and absorb water and minerals for it. Then we have stem. Stem help करता है बच्चों the plant to stand erect and it carries water from roots to leaf. Here you can see stem क्या करता है? Root से water और minerals ऊपर पहुंचाता है पत्तियों पे, flowers पे, fruits पे. Then we have branches. Branches क्या है बच्चों? जो स्टेम से बाहर आती है. ये आपका स्टेम दिखाई दे रहा है ना, इनसे बाहर जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टहनियों को क्या बोलते हैं बच्चों? हम ब्रांचेस. Then we have leaves यानी कि पत्तियां. Leaves prepare food for the plants. Leaf क्या करती है बच्चों? Plants के लिए खाना बनाती है. Then we have flowers. Flowers जो है वो different color के होते हैं और वो बड़े होके fruits में भी बदल जाते हैं कुछ flowers. Fruits क्या है बच्चों? The inner part of fruit has seeds and new plants grow from seed. Here we have completed our chapter. So in this class we have learned all about the parts of plant and plant. So revise the diagram and try to draw the diagram, root, stem, leaves. It is very easy. I will be seeing you in another EVS class. Till then, take care. Thank you so much. Bye-bye.